नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल पर। और इस YouTube चैनल पर हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें भारत के जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी है उनका हम वीडियो ले रहे हैं। तो आज हम लेंगे अमर शहीद आजम, युवा दिलों की धड़कन, हम सबके प्रेरणा स्रोत शहीद भगत सिंह। ठीक है, आज हम भगत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। भगत सिंह का जन्म हम देखते हैं कि 28 सितंबर 1907 को पंजाब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके गांव का नाम था बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सरदार सिंह और माताजी का नाम था विद्यावती देवी। बचपन से ही भगत सिंह का जो परिवार था बहुत अच्छा परिवार था, अच्छा खानदान परिवार था, खाता पिता परिवार था। परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये भगत सिंह इस प्रकार के परिवार से बिलोंग करते हुए भी उन्होंने किस प्रकार क्रांति में भाग लिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। भगत सिंह ने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में जिस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, वो क्रांतिकारी आंदोलन का लीडर बन गए थे। जिसमें कांग्रेस भारत में आंदोलन कर रही थी, वो आंदोलन उसी गति से चल रहे थे, लेकिन भगत सिंह ने आते ही उस क्रांतिकारी आंदोलन को और गति दी और आज हम सब के दिलों में बच गए हैं भगत सिंह। उनके लिए दो लाइनें उसके बाद मैं उनका शुरू करूंगा। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसों थम जाए, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ, आवाज में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू की हेरे कतरा, इंकलाब लाएगा। तो भगत सिंह ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय वो 1907 में जन्मे हैं और मात्र 12-13 साल का बच्चा, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका भगत सिंह के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। भगत सिंह ने वो सब देखा तो उनको लगा कि अंग्रेज हमारे देश में के अंदर किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्रांतिकारी गतिविधियां करनी पड़ेगी, हमें इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसलिए भगत सिंह ने उस समय इन्होंने एडमिशन लिया था नेशनल कॉलेज लाहौर में। वहां से कुछ समय बाद उन्होंने किताबें वगैरह सब जला दी, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, भगत सिंह ने असहयोग आंदोलन का सहयोग किया। भगत सिंह ने पंजाब के इलाके में असहयोग आंदोलन का सहयोग किया और भगत सिंह के साथ जो थे लाला हरदयाल से बहुत प्रभावित थे भगत सिंह लाला हरदयाल से इतना प्रभावित थे क्योंकि लाला हरदयाल ही नेशनल कॉलेज चलाते थे। ठीक है, लाल लाजपत राय थे, बहुत प्रभावित थे, वो कॉलेज चलाते थे। उसके अलावा भगत सिंह ने उस समय जितनी किताबें थी वो सब जला दी। ये किताबें कोई काम की नहीं है, मुझे देश को आज़ाद करवाना है। और जो लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, उनके साथ बट्टू कृष्ण दत्त, सुखदेव भी थे, उन सब ने। और नेशनल कॉलेज था उसमें था जिसका हैंडल कर रहे थे लाला लाजपत राय। इस कॉलेज को सरकार से कोई सहायता मिलनी नहीं थी, क्योंकि ये कॉलेज सरकार के हिसाब से चलता नहीं था। इनकी थोड़ी अपनी अलग ही रूपरेखा थी, इस वजह से। लेकिन धीरे धीरे ये कॉलेज भी 1926 में बंद हो गया। बंद होने का रीजन ये था कि आर्थिक संकट आ गया, है ना, आर्थिक संकट आ गया। इस वजह से इन्होंने ये कॉलेज भी बंद कर दिया। ठीक है ना, मैंने बताया 1921 में जितनी किताबें थी जब जला दी। मात्र 14 साल की उम्र में एक बच्चा है वो किताबें जला रहा है। देखिए बच्चा किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। किताबें सब जला दी, अब मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे केवल भारत को आजाद करवाना है, और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद उसमें राम प्रसाद बिस्मिल
और चंद्रशेखर आजाद एक संगठन बनाया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना की थी राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की थी और स्वयं भी इसमें जुड़ गए। उसके बाद भगत सिंह कुछ दिन बाद उस आंदोलन में उस संस्था में जुड़ गए। अब संस्था में जुड़ गए, अब संस्था तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता संस्था को मिल गए, लेकिन संस्था को पैसों की जरूरत थी। और पैसों की जरूरत अब कब पड़ेगी? पैसों की जरूरत पड़ी, अब क्या करना है? इसके लिए इन्होंने काकोरी रेल क्रांति किताब है, इसको काकोरी रेल कांड बोलती हैं, लेकिन रेल कांड ये गधों का नाम दिया हुआ है। कौन? अंग्रेजों ने इसको कांड गया, हमारे लिए ये कांड नहीं है, हमारे लिए तो एक प्रकार की शुरुआत थी यहाँ से, इसको हम कांड नहीं कहेंगे। ये घटना हुई 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल क्रांति हुई। इस क्रांति में कुछ 28 लोग थे। कितने थे? 28 लोग थे। 17 लोगों को तो किसी को 2 से 6 वर्ष की सजा देगी। 4 लोगों को काला पानी की सजा दी गई, 4 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, और 4 लोग जो थे जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाउल्लाह खान, राजेंद्र लाइडी, ठीक है, ये जो लोग थे, इन लोगों को फांसी की सजा दी गई। अब 28 लोगों को जो मजबूत कार्यकर्ता थे, इन सबको इस प्रकार की सजा देना, देखिए किस प्रकार अंग्रेज हैं वो भारतीय क्रांतिकारियों को एक एक करके सफाया कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस आंदोलन कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन पैसों को कहीं इस प्रकार यूज में नहीं लिया कि कहीं अगर कहीं क्रांति को, जो कांग्रेस का आंदोलन था वो नरम दल कर रहे थे, गांधी जी कर रहे थे, और गांधी जी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है ना। तो गांधी जी से वैसे भगत सिंह और गांधी जी की सुभाषधारा जो विचारधारा है वो एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे से अपोजिट है। कि गांधी जी अहिंसात्मक थे, ये हिंसात्मक थे। ये होने के बाद एक भी अगर अच्छा क्रांतिकारी हो तो देश की तस्वीर बदल सकता है, देश की तस्वीर बदल सकता है। तो भगत सिंह ने कहा था, मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, और मर जाऊं तो तिरंगा ही कफन चाहिए, मर जाऊं तो तिरंगा भी कफन चाहिए। ये भगत सिंह के शब्द थे। तो इस प्रकार भगत सिंह के कुछ साथी थे, वो इस क्रांति की भेंट चढ़ गए। फिर भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया, नौजवान भारत सभा का गठन किया, और स्वयं इसके सेक्रेटरी बन गए। भगत सिंह स्वयं इसके सेक्रेटरी बन गए, और अपने इलाके में जो कॉलेज के विद्यार्थी थे और अपने पंजाब के आसपास जो इलाके थे, वहां पर भगत सिंह ने नौजवानों को इकट्ठा किया और उसमें क्रांतिकारी गतिविधियां में भाग लेने का आग्रह किया, और उसमें क्रांतिकारी विचार ठोस करके भर दिए, ठीक है ना। तो ये 1926 में नौजवान भारत सभा बनी और खुद इसके सचिव बन गए। फिर मैंने आपको बताया आगे कि ये क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसी समय भारत में साइमन कमीशन आया, है ना। साइमन कमीशन भारत में आया तो पूरे भारत ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, हम सबको पता है, पूरे भारत में विरोध किया था। और पंजाब में विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। उसमें लाला लाजपत राय दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के 3 नेता लाल पाल बाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक इस दुनिया में नहीं रहे, अब लाला लाजपत राय थे, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे। इन्होंने पंजाब में इनका विरोध किया। तब कहते हैं कि इन पर इस प्रकार से लाठियों से हमला किया गया कि इनकी मौत भी हो गई थी, है ना। इनकी मौत भी, स्कॉट वो ऑफिसर था, उसने हमला करवाया और सैंडर्स इनके साथ में था। इन्होंने हमला करवाया, जिस वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय को तो भगत सिंह अपना आइडियल मानते थे। इसका बदला लेने का ठाना भगत सिंह ने, इसका बदला लेने का किसने ठाना? भगत सिंह ने इसका बदला लेने का ठाना। 1928 में आजाद
और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दिल्ली में मिलते हैं। और जो पहले से जो बनी हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी एसोसिएशन HRC का नाम बदल करके उनके बीच में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम दिया गया। तो ये भगत सिंह ने स्थापना की इसकी। भगत सिंह ने जो विचार रखे कि इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम रखना चाहिए, यानी जो वही का वही था, उसमें केवल सोशलिस्ट नाम जोड़ा है। और खुद की जो थी नौजवान भारत सभा, इसका भी इसमें विलय कर दिया, ठीक है ना। इसका इस कारण फिर भगत सिंह ने पूरा वो षड्यंत्र रचा कि किस प्रकार से सैंडर्स और स्कॉट को मारना है। और हमारे गुरु थे लाला लाजपत राय, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होती थी। तब कहते हैं कि भगत सिंह ने एक प्लान बनाया अपने साथियों को लेकर के, किसी न किसी प्रकार से उस इलाके में पहुंच गए जहां पर ये दोनों थे। भगत सिंह वैसे शकल से इनको जानते नहीं थे, मानना स्कॉट को था, लेकिन गोली सैंडर्स को लग गई। तो सैंडर्स भी उसी के साथ ही था, तो सैंडर्स की हत्या होगी, सैंडर्स की हत्या होगी उसमें। तो सैंडर्स की हत्या करके इन्होंने बदला लिया, किसका? अपने चैत्य गुरु लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया सैंडर्स को मार करके। ये कब हुआ? 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स हत्याकांड हुआ है। 17 दिसंबर को ये घटना है, 17 दिसंबर की ये घटना है। अब देखिए, अब वो वहां से भाग गए। अब इनका प्लान अलग था। अब इनका प्लान था कि किसी न किसी प्रकार से अब इनको और आगे कुछ करना है। इनका अगला टारगेट था दिल्ली की नेशनल असेंबली, दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा। उस केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ, जिसमें बटुकेश्वर दत्त अपना प्रमुख सहयोगी था, उनके साथ मिलकर कई साथी मिलकर के भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा, ये थी 9 अप्रैल की घटना है। 9 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका गया। किसने फेंका? ये बम भगत सिंह के नेतृत्व में फेंका गया और बाकी साथियों को भगत सिंह ने बचा लिया कि आप भाग जाओ, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह भागे नहीं, वहीं खड़े रहे। इंकलाब जिंदाबाद कहते रहे, ठीक है ना। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहो, वो हिले नहीं वहां से, ठीक है ना, हिले नहीं। फिर भगत सिंह पर जो कानूनी कार्रवाई हुई, भगत सिंह को 2 वर्ष की जेल हुई, है ना, भगत सिंह को 2 वर्ष की जेल हुई। उसके बाद 26 अगस्त 1930 को धारा 129 और धारा 302, भारतीय संविधान की ये वर्तमान में भी यही धारा है। धारा 302 और धारा 302 में मर्डर का केस होता है और धारा 129 के अंतर्गत कोई भी विस्फोटक पदार्थ रखने का जुर्म होता है। उसके अंतर्गत इनको सजा हुई और वो सजा हुई फांसी की सजा। भगत सिंह को फांसी की सजा हुई और भगत सिंह के साथ और 3 थे, सुखदेव और राजगुरु। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई और निश्चित तारीख रखी गई 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। अब भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को ये निश्चित हो गया कि अब इनको फांसी होगी। उसमें बड़े लीडर कांग्रेस के मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, ये उस समय अहिंसात्मक आंदोलन चलाने वाले थे। कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा था और भगत सिंह को रिहा करने की मांग की थी। उसके अलावा गांधी जी भी मिले थे और आम जनता ने भी खुलकर विरोध किया था कि भगत सिंह को किसी न किसी प्रकार से बचाना चाहिए। सुखदेव ने महात्मा गांधी को कहा कि बापू, अगर आप हमें बचाओगे, भीख नहीं मांगनी है। अगर आप हमें बचा करके भीख मांगोगे तो जनता को हम क्या जवाब देंगे? जनता को जो हम लेसन पढ़ाना चाहते हैं वो हमारा लेसन अधूरा हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जनता पर इसका हमारी जो साथ इसका पूरा असर पड़े और जनता है वो वापस नई क्रांति के लिए तैयार हो जाए।
है ना। तो जेल में भगत सिंह ने लगभग 66 दिन तक भूख हड़ताल की थी। जेल में कुछ पुस्तक, भगत सिंह राइटर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी, जो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, तो लेनिन की जीवनी उन्होंने पूरी पढ़ ली थी। इस वजह से उन्होंने कहा था कि भारत में भी समाजवाद लागू किया जाना चाहिए। एक बार उन्होंने कहा था कि आजादी वो नहीं है, आजादी वो है कि शासन तंत्र में, पावर चेंज से आजादी नहीं है, शासन तंत्र में चेंजेस होना चाहिए। शासन तंत्र क्या है? अब अंग्रेज यहाँ इस देश के अंदर राज कर रहे हैं, जिस तरीके से अंग्रेज राज कर रहे हैं, अंग्रेज भारत छोड़ करके अगर अपने देश वापस चले जाएंगे और भारत के जो ये गद्दार लोग वापस कुर्सी पर बैठेंगे, तो वही काम होना है। आज भी वही हो रहा है। आज भी वही नेता लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और आम जनता आज भी मर रही है। और भगत सिंह ने आज से लगभग 90 साल पहले कहा था, है ना, आज से लगभग 90 साल भगत सिंह ने पहले कहा था कि भारत की आजादी का मतलब ये है कि कोई भूखमरी नहीं हो, कोई गरीबी नहीं हो, जनता आराम से जिए, वो आजादी है। आजादी ये नहीं है कि लॉर्ड माउंटबेटन गए और नेहरू जी आ गए और बैठ गए वहां, कुर्सी वही की वही है, नियम वही के वही है, काम इसी ढंग से चल रहा है, वो आजादी नहीं है। उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए। समाजवाद के से तात्पर्य है कि सभी को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, सभी को समान काम करने के जो योग्य आदमी है उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाना, ये भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, ये भगत सिंह ने कहा था। तो भगत सिंह ने एक पुस्तक भी लिखी थी, आइडियल ऑफ सोशलिज्म। आइडियल ऑफ सोशलिज्म, ये पुस्तक कहाँ लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी आइडियल ऑफ सोशलिज्म। आइडियल ऑफ सोशलिज्म, ये पुस्तक जेल में लिखी थी। एक पुस्तक लिखी थी बायोग्राफी, ठीक है ना, एक पुस्तक लिखी थी बायोग्राफी, एक लिखी थी दी डोर टू डेथ, दी डोर टू डेथ, ये पुस्तकें भगत सिंह ने लिखी थी। और इन पुस्तकों का इस बार जो फर्स्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न भी आया था कि भगत सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक जेल के अंदर लिखी गई, है ना, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब ये बात आग की तरफ फैल गई कि भगत सिंह की फांसी है 24 मार्च को है। जनता एकदम तैयार हो गई कि किसी न किसी प्रकार से हम भगत सिंह को बचाने की कोशिश करेंगे। इस बात का पता जब अंग्रेज सरकार को चला तो अंग्रेज सरकार ने इनको 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई। 23 मार्च को शाम के 7:33, शाम के 7:33 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। तो जब भगत सिंह को फांसी देने के लिए जब कहा गया कि आपकी फांसी अभी है, तो भगत सिंह जो किताब पढ़ रहे थे, ठीक है ना, लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। लेनिन कौन सा? रूस वाला, रूस के लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने एक बार तो देखा और एक बार कहा कि एक बार एक क्रांति को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दो। फिर वो हंसते हंसते वहां से रवाना हो गए तीनों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को ये फांसी नहीं दी गई है। उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा छुआ नहीं। फांसी उनको दी जाती है जिनका मन नहीं है, लेकिन इन्होंने फांसी ली अपने आप। अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भी चाहते तो वो फांसी पर नहीं चढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए जो कुछ भी किया है, आज पूरा देश उनका दीवाना है। कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ था कि भारत के अंदर सबसे पॉपुलर क्रांतिकारी कौन है, तो मैं आपको गर्व से बताना चाहूंगा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सबसे टॉप पर नाम शहीद आजम भगत सिंह। सबसे टॉप नाम किसका था? शहीद आजम भगत सिंह। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 24 मार्च की जगह 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर फांसी दे दी गई। इस प्रकार ये था भगत सिंह। देखिए किस प्रकार भगत सिंह का जो जीवन है वो बहुत ही शानदार है। ठीक है ना, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद नोट बना देना। ठीक है।